नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुक करते हैं फटाफट खबरों की। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी के बयान पर बवाल। बोले मोदी खत्म हुआ तो देश बचेगा। कहा जांच करवाओ, कहीं चुनाव लड़ने के लिए तो पुलवामा हादसा नहीं करवाया। भाजपा ने किया पलटवार। पीएम मोदी की विश्व में बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस घबराई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ली संगठन की बैठक। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत मुख्य नेता रहे मौजूद। लंदन में राहुल के दिए बयान पर संसद में हंगामा। भाजपा बोली माफी मांगे। खड़गे ने कहा हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। जयपुर में मिलेट कॉन्क्लेव 2023 का आगाज। सीएम अशोक गहलोत ने की शिरकत। कहा इसका फायदा किसानों को भी मिलेगा। राजस्थान में होता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया। लगातार चौथी बार जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आखिरी और निर्णायक मुकाबला रहा। जयपुर में अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने दिया धरना। प्रदेश प्रभारी रंधावा बोले दोबारा हिंदुस्तान बढ़ रहा गुलामी की तरफ। डोटासरा सहित दिग्गज भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल के बयान को लेकर किया पलटवार। कहा अगर किसी कॉलेज में डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें देशद्रोही कहते हैं। पीएम मोदी कहे तो सही, राहुल कहे तो गलत। दिल्ली में संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी और बीआरएस सांसदों का विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय एजेंसियों और अडानी विवाद के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। महंगाई बेरोजगारी को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि 2017 से पहले बहुत मुश्किल था निवेश लाना, लेकिन अब यहां निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। ईरान में फीमेल स्टूडेंट को जहर देने का प्रकरण। मामले में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी शामिल। ऑस्कर में इंडिया का जलवा। द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया। फिर से बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय। जयपुर सहित कई जिलों में छाए बादल, बारिश की भी संभावना। ऑस्कर अवार्ड में भारत की फिल्मों का जलवा। नाटू नाटू गाने ने जीता ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है। ऑस्कर में नाटू नाटू गाने के सिंगर्स ने दी लाइव परफॉर्मेंस। इस दौरान स्टेज पर डांस भी हुआ। परफॉर्मेंस को मिला स्टैंडिंग ओवेशन। ऑस्कर में भारत को 2 अवार्ड। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा नाटू नाटू को सालों तक दुनिया याद रखेगी। पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई। ऑस्कर में हॉलीवुड अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता बेस्ट एक्टर का खिताब। द वेल फिल्म में एक्टिंग के लिए मिला ऑस्कर अवार्ड। अभिनेत्री मिशेल ने ऑस्कर में जीता बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए अवार्ड दिया गया। निवेशकों का भरोसा फिर से जुटाने में और जीतने में जुटे हैं अडानी। 2.15 अरब डॉलर का कर्ज समय से पहले चुकाने का किया दावा। अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण से जुड़े 50 करोड़ डॉलर का भी भुगतान किया। श्रेयस अय्यर चोट की वजह से अहमदाबाद टेस्ट से बाहर। 5वें दिन भी नहीं उतरे मैदान पर। कंगना रनौत ने की दीपिका के ऑस्कर अपीयरेंस की तारीफ। कहा इस बात का सबूत है कि भारतीय महिलाएं बेस्ट हैं। हनुमानगढ़ में दुर्गा कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अनाधिकृत हॉस्टलों पर कार्रवाई की मांग की। बस्ती क्षेत्र के बेनाड़ा गुर्जर समाज। धर्मशाला में गुर्जर समाज ने विजय बैसला का माला पहनाकर स्वागत किया। आरक्षण, चुनाव और शिक्षा को लेकर कई तरह की जानकारियां दी गई। बूंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतार सिंह ने शामलात शोध यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ग्रामीणों में शामलात भूमि के प्रति जागरूकता लाने के लिए यात्रा को निकाला गया। झालावाड़ के निजी रिसोर्ट में फागोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत शरणार्थ क्षत्राणियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर फागोत्सव में हिस्सा लिया। जयपुर में 19 मार्च को आयोजित ब्राह्मण महापंचायत के समर्थन में चांदपोल हनुमान मंदिर से नहर के गणेश जी तक वाहन रैली निकाली गई। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी ने रैली को रवाना किया। जयपुर में खंडेलवाल वैश्य समिति ब्रह्मपुरी होली स्नेह मिलन एवं फागोत्सव आयोजित किया गया। 1000 समाज बंधुओं ने फागोत्सव का आनंद उठाया। अखिल भारतीय रामचंद्र मंडल की ओर से 7 अप्रैल को सांगानेर में धर्म सम्मेलन होगा। सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। झालावाड़ के अकलेरा में मुक्तिधाम में तोड़फोड़ मामले को लेकर सकल हिंदू समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया है। मामले को लेकर सर्व हिंदू समाज के लोग पावन धाम हनुमान पर एकत्रित हुए।
झुंझुनू के पिलानी कस्बे के गणेश नारायण चौक में नगर पालिका के वागोत्सव की धूम रही। कार्यक्रम में शेखावाटी की प्रसिद्ध कलाकार मंडलियों ने ढप की थाप पर धमाल की प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू में सैनिकों और सैनिक परिवारों के लिए जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की अध्यक्षता में जनसुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अजमेर में भाजपा नेता सूरज करण गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर का स्वागत किया है। अलका गुर्जर मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर जाने के दौरान खटाना का खेड़ा सिंगावल चौराहे स्थित D&D होटल पर चुनरी उड़ाकर उनका पुष्पमाला पहनाकर महिलाओं ने भव्य स्वागत किया है। जौलावर के भीनमाल में स्थानीय GK गोवाणी राजकीय महाविद्यालय में महिला सप्ताह के तहत विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर शिप्रा रानी पोद्दार ने छात्राओं को इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सरदार शहर में स्थानीय शाकंभरी विद्यापीठ के विद्यार्थियों की ओर से विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस फेयरवेल पार्टी कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां भी की गई। छिंदवाड़ा के शाहपुरा जहाजपुर नेशनल हाईवे पर जा रहे संदिग्ध गोवंश से भरे ट्रक को लोगों ने रुकवाकर गोवंश को मुक्त करवाया। संदिग्ध गोवंश बरे होने और गो तस्करी की सूचना पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ की। अजमेर के विजयनगर स्थित राजनगर नूर शाह बाबा फैक्ट्री वाले हजरत नूर शाह शहीद रे अलेक की दरगाह पर सालाना उर्स की रस्म गणमान्य लोगों की दस्तार बंदी के साथ संपन्न हुई। इससे पूर्व आयोजित कव्वाली प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के ख्यातनाम कव्वाल अशोक जख्मी और जुबैर सुल्तानी ने समा बांधा। अजमेर के ब्यावर स्थित अतीत मंड में सिवायचक भूमि पर खनन लीज स्वीकृत करने का ग्रामीणों ने विरोध किया। खनन लीज को निरस्त करने की मांग को लेकर गांव की महिलाओं तथा पुरुषों ने सरपंच दुष्यंत सिंह रावत के नेतृत्व में रैली निकाली। नागौर के कुचामन कस्बे स्थित डूंगरी बालाजी मंदिर में हिंदू संगठनों की ओर से एक सर्व जातीय सभा का आयोजन किया गया। सभा में कुचामन कस्बे के सभी जाति बिरादरी के प्रमुखों को बुलाकर आओ मंदिर चले अभियान का आह्वान किया गया। अजमेर के ब्यावर में आप के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे। जयपुर में आप ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। अजमेर के ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने न्यायालय की तारीख पेशी से फरार चल रहे पिता पुत्र को दबोचा है। दोनों के खिलाफ प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हजम किए जाने के मामले भी दर्ज हैं। अजमेर के ब्यावर शहर के सबसे बड़े राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर एंड चाइल्ड विंग स्थित मैटरनिटी वार्ड में वॉल फैन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग लगने से फैन जल गया। आग लगने से वार्ड में मची प्रसूताओं में हड़कंप। धौलपुर जिला SP मनोज कुमार ने कोतवाली थाने के साथ कस्बे की दोनों चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को कस्बे में क्राइम को कंट्रोल करने के निर्देश दिए हैं। समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती खंडप ग्राम में श्री नागाजी शीतला सप्तमी मेला आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रात में भव्य भक्ति कार्यक्रम का आयोजन होगा। करौली के टोडा भीम से सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और वीरांगनाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नाराजगी व्यक्त की है। ग्रामीणों ने राम खिलाड़ी समेत कई लोगों ने बताया कि शहीदों की वीरांगनाएं अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही थी, परंतु पुलिस ने असंवैधानिक तरीके से बलपूर्वक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। करौली के टोडा भीम कस्बे के वार्ड नंबर 5 सेठपाड़ा स्थित शीतला माता मंदिर पर विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पधारे गायक कलाकारों के द्वारा शाम भजन की प्रस्तुतियां दी गई। करौली के टोडा भीम की ग्राम पंचायत राजीव गांधी सेवा केंद्र करीरी पर सोशल ऑडिट टीम द्वारा नरेगा तलाई SBM PM आवास की जानकारी ली। ग्राम पंचायत सरपंच लिचमा देवी, ग्राम विकास अधिकारी कृपाल मीणा सहित अन्य लोगों ने जायजा लिया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड के मलारना स्टेशन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का SDM किशन मुरारी मीणा ने औचक निरीक्षण किया है। अस्पताल निरीक्षण के दौरान SDM ने उपस्थिति रजिस्टर, DDC, स्टोर रूम सहित अस्पताल की साफ सफाई आदि का भी जायजा लिया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत महिला बाल विकास विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट से निकली रैली को जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झालावाड़ के भवानी मंडी में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का फागोत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें फाग गीतों पर जमकर लोग थिरके। बारा के अचरू में विद्युत निगम के सहायक अभियंता दीपक कुमार राठौड़ ने बकायादारों के ट्रांसफार्मर उतारे हैं। उन्होंने बताया कि खुरी गांव में आयोजित कैंप में उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण कैंप लगाया गया।
झुंझुनू में सैनिकों और सैनिक परिवारों के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के सिलौरी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष हजारी लाल दांगी ने। जैसलमेर के नाचना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत गांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए रैली भी निकाली गई। सीकर में हिंदू नववर्ष प्रतिपदा नवरात्र के पर्व का स्थापना के साथ 22 मार्च से शुरू होगा। इस दिन शहर में विशाल वाहन रैली भी निकाली जाएगी। बारा के सीसवाली में अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं माता भगवती देवी देव संस्कृति महिला महाविद्यालय में 4 दिवसीय विदाई समारोह का आयोजन हुआ। 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं महाविद्यालय का, जिसके मुख्य अतिथि प्रभुलाल सैनी पूर्व कृषि मंत्री राजस्थान रहे। वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह के अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नागौर के कुचामन सिटी में पिता को दी गई समाज की मदद का कर्ज एक बेटे ने 44 साल बाद उतारा है। एक साथ 6 एम्बुलेंस समाज को समर्पित की है। हनुमानगढ़ के भादरा स्थित मलखेड़ा गांव में एक दलित युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। भादरा डीएसपी नरेंद्र पूनिया ने बताया कि मलखेड़ा गांव निवासी कुलदीप बेगवाल का नग्न अवस्था में शव खेत में मिला। करौली के हिंडौन नगर परिषद ने शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए एक और नई दमकल मशीन खरीदी है। नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव ने विधिवत पूजन के साथ फीता काटकर शहर के लोगों को नई दमकल की सौगात दी। सवाईमाधोपुर जिले के लालसौट कोटा मेगा हाईवे पर दुब्बी बनास के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रतापगढ़ की हतूनिया थाना पुलिस ने 11 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बिना नंबर की बाइक को भी जब्त कर लिया। अलवर के मचाटी बस स्टैंड पर बस से उतरते समय एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बारा शहर के कोटा रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में किराना व्यापार संघ द्वारा बिजनेस मीट होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया गए। बारा के किशनगंज में 7 दिवसीय 137वां लोकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए राजस्थानी सांस्कृतिक ग्रुप के मुख्य अदाकार जूनियर पन्ना सेपट द्वारा दर्शकों को गुदगुदाकर लोटपोट किया। झुंझुनू में गुलाम हुसैन और मंगतू राम को हार्ट अटैक आया है। शिवम हॉस्पिटल के आरोग्यम हार्ट केयर सेंटर ने स्टेंट डालकर उनकी जान को बचाया है। नागौर के रियाभड़ी उपखंड के ग्राम खुर्द समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के संबंध में सरपंच रामनिवास घटियाला की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण पहल की गई, जिसमें ग्रामवासी और सर्व समाज के लोगों ने समाज में चल रही विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर विचार विमर्श किया। जोधपुर के फलौदी में डकैती प्रकरण में मुख्य वांछित इनामी अभियुक्त सुभाष बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। घटना के सभी 5 डकैत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 1,51,000 रुपए भामाशाह द्वारा और 5,000 जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मुलजिम की दस्तयाबी हेतु इनाम भी घोषित किया गया। जोधपुर के फलौदी में 16 और 7 साल पुराने मामले में 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले थानाधिकारी को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। जयपुर के आमेर क्षेत्र की मंदबुद्धि युवती भटक कर टोंक पहुंच गई, जहां डिपो क्षेत्र में देर रात्रि अकेले घूमते देख स्थानीय लोगों ने सजगता दिखाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। जालौर के चितलवाना पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने अफीम की अवैध खेती को पकड़ा। रहवासी कृषि खेत से 310 अफीम के पौधे भी बरामद किए गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में बस स्टैंड के पास स्थित सब्जी मंडी से सटी हुई बावड़ी में वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया। सवाईमाधोपुर में चुनावी वर्ष के दौरान प्रमुख राजनीतिक दल अब एक्शन मोड में आ गए हैं। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने बौली आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। जोधपुर के फलौदी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने चेतावनी दी, यदि राज्य सरकार ने 11 सूत्री मांगों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया तो संघ आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य हो जाएगा। करौली के हिंडौन में चोरों ने 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक स्थान पर लाखों की नकदी पार कर ले गए तो वहीं दूसरी जगह भी महंगे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट, गुटखा, बीड़ी साथ ही लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए।
उदयपुर जिले की खेरोदा पुलिस ने अफीम तस्करों पर कसी नकेल, जिसकी वजह से थानाधिकारी और उनकी टीम ने 2.5 महीने में 6 बड़ी कार्रवाई की है। नागौर के ढेगाना कालवी जयंती के सफल आयोजन को लेकर आगामी बैठक और अन्य सामाजिक कार्य को लेकर समाज का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। श्री क्षत्रिय सेवा समिति की जनरल मीटिंग राजपूत सभा भवन में ढेगाना में रखी गई। अलवर के किशनगढ़ बास में भीमसेना जिलाध्यक्ष कमल सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार मदन सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। पृथ्वीराज बैरवा व्याख्याता के बच्चों को गलत बताया और बहाल करने की मांग की। दौसा के महुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित बालाहेड़ी बस स्टॉप पर रोडवेज बस ठहराव की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से युवा नेता गणेश समलेटी के नेतृत्व में जो चल रहा धरना समाप्त हुआ। धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार हरकेश मीणा के आश्वासन के बाद धरना को समाप्त किया गया। जयपुर के सागानेर स्थित मालपुरा गेट थाने में माली समाज युवा एकता समिति के अध्यक्ष अमित सैनी ने कार्रवाई की है। अमित सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अभद्र टिप्पणी गाना गाकर करने वाले और वायरल करने वालों के नाम पुलिस को दिए गए हैं। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र स्कीम स्थित मकान में चोरों ने 3 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 3 महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विप्र फाउंडेशन कुशलगढ़ की बैठक 26 मार्च को सागरवाड़ा में आयोजित होगी। विप्र फाउंडेशन परिवार द्वारा तैयारी बैठक को लेकर लगातार की जा रही है। अलवर जिला कलेक्टर के आदेश पर पेयजल समस्या को लेकर वार्ड वार जलदाय विभाग में 2 दिन की जनसुनवाई के निर्देश दिए गए, जिसके तहत शहर के स्कीम 2 स्थित जलदाय विभाग में पार्षद सतीश यादव अपने स्थानीय लोगों के साथ जलदाय विभाग पहुंचे। कोटा में एक के बाद एक नहर से 2 शव बरामद हुए हैं। पहला मामला कोटा के कुन्हाड़ी इलाके की नांता नहर का है, जबकि दूसरा जो मामला है वो वहीं किशोर सागर से भी एक युवक का शव बरामद हुआ है। जालौर के जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वाहन चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर के रामगढ़ में मोबाइल झपट्टा मार गिरोह ने फिर दिया मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम। गुलाब वाटिका के पास युवक का मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। 12 जिले के अंता स्थित बटावदी गांव में पैसे नहीं डालने पर ई मित्र संचालक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल युवक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका उपचार लगातार जारी है। अलवर में शिक्षक समस्याओं के निराकरण के प्रति राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ के आंदोलन के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्रृंखला में जिला अलवर प्रथम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में बड़ा हादसा होते होते टला है। ब्लड बैंक की लैब में फॉल सीलिंग गिरी। फॉल सीलिंग गिरने से लैब में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कोटा के गुमानपुरा फ्लाईओवर से बाइक सवार युवक के नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक अनियंत्रित होकर फ्लावर की रेलिंग से टकरा गई। जोधपुर के लोहावट के आऊ कस्बे के दौरे पर रहे आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत आऊ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सांभर के माहेश्वरी समाज की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। समाज के महिला संगठन और पुरुषों ने माहेश्वरी धर्मशाला में भजन संध्या और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बाड़मेर जिले के दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। सीमांत गागरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजसमंद में सीएम गहलोत ने बजट में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सीएम गहलोत का इस पर आभार जताया। बांसवाड़ा के घाटौल में मीणा समाज की ओर से धूमधाम से रंग पंचमी मनाई गई। नया बस स्टैंड के समीप गैर नृत्य का आयोजन किया गया। दौसा के सिकराय में पाटन गांव से बुजैट गांव तक कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पंपलेट भी घर घर जाकर लोगों को बांटे गए। प्रतापगढ़ के इंडिया पति खाटू श्याम मंदिर में फूल ढोल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भगवान पर जमकर फूल भी बरसाए। कठुमर के खेड़ली कस्बे में रंगरेज समाज विकास समिति खेड़ली द्वारा सामूहिक शादी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा, एससी विधायक के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने भी शिरकत की।
झुंझुनू की खेदड़ पुलिस ने ऑपरेशन खुशी 6 के तहत गुमशुदा नाबालिग को उसके परिवार से मिलाप करवाया है। राजस्थान पुलिस ने गुमशुदा नाबालिगों को परिजनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन चला रखा है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नगर पालिका द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में युवकों ने तोड़फोड़ कर दी, साथ ही महिला कर्मी को भी थप्पड़ मारा। प्रतापगढ़ के नगर परिषद परिसर में लंपी वॉरियर्स के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वयं सेवा संस्थान की ओर से इसका आयोजन किया गया।